हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो बिना टाइम वेस्ट के हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने एक बुक, पेन और एक नोटबुक लेकर ज़रूर पास में बैठे होंगे। देख थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा। थर्ड पार्ट हमारा कहता है कि क्या हमें क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, इज इक्वल टू 3 दिया 9x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या दिया 9। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, ये हमें दिया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, ध्यान से देखो सेकंड इक्वेशन को। क्या मैं इसमें से इन दोनों में से ये जो दो हैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे क्या बचेगा? 3 कॉमन ले लिया तो पीछे बचेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। और ये 3 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो क्या आ गया हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। 3 1 द 3, 3 3 द 9। इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास बन गई अब थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन से ही निकली है, तो इन देखा जाए तो है तो सेकंड इक्वेशन है। अब मुझे ये बताओ, जब दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, तो इनमें जब भी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा आपके सामने। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन और इसी के ऊपर यही लाइन। सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है उसकी भी यही लाइन आएगी, है ना, है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये दोनों आपको ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 भी और आपकी इक्वेशन सेकंड भी, ये दोनों आपको क्या डिपेंडेंट पेयर नहीं दिख रहे? डिपेंडेंट पेयर। डिपेंडेंट पेयर कब होता है? जब वो इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। डिपेंडेंट पेयर वही पेयर होते हैं ना, कंसिस्टेंट वाले ही होते हैं, इन्फिनाइट मनी सोल्यूशन। तो ये हर जगह पे पॉइंट को काटेंगी लाइंस और हमें क्या देगा? इन्फिनाइट सोल्यूशन देगा। तो इसका मतलब इन्हीं क्वेश्चन ये कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे वही तो इसी का सोल्यूशन आएगा। जो हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन डालेंगे वही तो इसका सोल्यूशन, क्योंकि दोनों जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो पेयर है दोनों इक्वेशन ही सेम है ना। अगर मैं इसका जो सोल्यूशन निकालूंगा वही सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, जो इसका सोल्यूशन निकालूंगा वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए तो डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो क्या आएगा? ये आगे फर्दर सॉल्व ही नहीं होगी। सॉल्व होगी तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे सिंपल यही लिखोगे, दीज इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व बाय अलजेब्रिक मेथड। These equations cannot be solved by algebraic method। algebraic method से आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, because they are consistent oblique डिपेंडेंट पेयर्स, है ना, डिपेंडेंट पेयर्स हैं। ठीक है, दीज इक्वेशंस, जो ये इक्वेशंस है ये हमें गिव्स क्या करेंगी? एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ आ गया? तो बस इसका यही था, ये सॉल्व ही नहीं होगी। जब भी आप इसकी सॉल्व करोगे तो देखना ये सब कुछ कट ही जाएगा। अगर आप जब सॉल्व करोगे तो ये देखो ना, दोनों इक्वेशन है बराबर है ना। जब दोनों इक्वेशन है बराबर हैं तो इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई कर देगी, इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे सेटिस्फाई इसको कर देगी, मतलब कि सब कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 0, है ना। तो जब 0 ही आ जाएगा तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा?
क्यों? अब 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो इसका सोल्यूशन होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिपेंडेंट पेयर्स है। समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक। अब आता है तीसरा पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है? कहता है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यही है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यही कहता है। क्लियर है? कोई डाउट? बट अभी इसको क्या करना है, इन इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ताकि देखो 0.5 अगर डेसिमल में निकालना लगेंगे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन करना, है ना। कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम ज़्यादातर ट्राई क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करना, पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट कैसे हटेगा? तो इनसे हम क्या करेंगे, नई इक्वेशंस बनाएंगे। देखो अगर मैं पहले इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो क्या आएगा। ये ऐसे लिख सकता हूँ 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10 लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y होल डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 10 कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? 13 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन क्या निकली हमारे पास? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन का नाम मैं लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब जो ये नई इक्वेशंस है ना, इन्हीं को सॉल्व करेंगे हम। इन्हीं को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड इन्हीं पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यही जो आपकी ये इक्वेशन है, ये किससे निकली है? इसी को तो फर्दर सिंप्लीफाई करके निकली है। क्लियर है ना? ठीक है। उसी तरह अगर मैं सेकंड इक्वेशन को करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या लिखूँगा? 4x डिवाइड बाय 10 प्लस 5y डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 10 लिख सकता हूँ। 10 एलसीएम कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा? 4x प्लस 5y होल डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 10। ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारे पास क्या आ गई? फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और हम आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो करने का तरीका तो आपको मालूम ही है। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे, अब ले लिया हमने, क्या ले लिया? टेकिंग इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड ले ली। जब थर्ड इक्वेशन ले ली तो हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मैंने बताया कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्या आएगा? 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। क्लियर है? x जो 2 जो है मल्टीप्लाई x के साथ, जब राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में तो आएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई? x की निकल गई, है ना। x की निकल गई। अब ये जो x की वैल्यू है मैं इसको किस में पुट करूँगा? फोर्थ इक्वेशन में, है ना। फोर्थ इक्वेशन में पुट करूँगा तो मैं इसको कर लेता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में पुट करूँगा ना। तो जब इक्वेशन फोर्थ में x की वैल्यू पुट करते हो तो हमारे पास क्या आएगा? 4 x की जगह आप क्या डालोगे? 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर क्या आ गया? प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इनको कैलकुलेट ही करना है। 4 3 कितना हो गया? 12, 4 1 4 और 5 52। 4 3 कितना हो गया आपके पास? 12, 12y होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर है? और सॉल्व करते हैं। 52 एलसीएम कॉमन लेते हैं। 52 माइनस 12y प्लस 10y इज इक्वल टू 23
होल डिवाइडेड बाय 2। और फर्दर सॉल्व करते हैं। 52 माइनस 12y प्लस 10y, और जो डिवाइडेड में 2 है वो राइट हैंड साइड जाएगा, 23 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या देगा 46। क्लियर है, कोई डाउट? अब इनको सॉल्व करते हैं। 52 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 46 माइनस 2y इज इक्वल टू 46 माइनस 52। हो गया, कोई डाउट? माइनस 2y इज इक्वल टू 52 में से 46 गए, कितने हो गए? 12 में से 6 गए, 6 आएंगे, बट क्या आएंगे -6, है ना। माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2, 2 × 2 सीधा 6, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। ठीक है, आ गया, क्लियर है। इसके बाद y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे? हम पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन थर्ड में। थर्ड इक्वेशन जो है ये भी ले सकते हो, इसमें पुट कर दो, या देखा जाए ये भी तो इक्वेशन थर्ड ही तो है ना। बस उसको हमने क्या किया, सिंपल हमने x वेरिएबल को एक तरफ कर दिया और y के साथ एक तरफ वैल्यू उसको हमने कैलकुलेट कर दिया, है ना। x वेरिएबल की वैल्यू निकाली है। निकली कहाँ से? x वेरिएबल किससे निकला? इक्वेशन थर्ड से निकला ना। चाहे आप इसमें पुट करो, ठीक है, चाहे आप इसमें पुट करो, किसी में भी पुट करो। तो मैं पुट कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह कितना आएगा 3, होल डिवाइडेड बाय 2, और x इक्वल टू 13 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू कितनी आएगी? 13 में से 9 गए, कितने होते हैं 4, 4 डिवाइड बाय 2, 2 × 2, 2 × 4। x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास क्या आ गई? क्या कहता है हमारा? कहता है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यही है, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, ये दे दिया हमें फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड हमें क्या दे दिया? √3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस √8y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। ये हमारे पास क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन, क्लियर है। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो क्या आएगा? टेकिंग ले ली मैंने इक्वेशन फर्स्ट। √2x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस √3y, यही आएगा। और x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? माइनस √3/√2y, है ना। बट √2 कभी नीचे रहता ही नहीं है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज जब हम करते हैं, रैशनलाइज क्या करते हैं? √2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। √3 × √2 डिवाइड बाय √2 × √2 और y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? माइनस √6 होल डिवाइड बाय 2 और y, ये आ जाएगा। आ गया। अब इसको किस में पुट करेंगे? हम इसको पुट करेंगे किस में? सेकंड वाली में, है ना, सेकंड वाली में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू डालो, √3, x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस √6y होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, ये √a × √b किसके बराबर होता है? √a × b। तो आ जाएगा √18y होल डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, माइनस √8y इज इक्वल टू कितना आएगा? 0, ठीक है, 0 आ गया। अब देखो, ध्यान से देखना, सॉल्व करना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? कुछ ऐसे आ जाएगा, माइनस √18y और माइनस 2√8y इज इक्वल टू 0, यही होगा। इसको भी मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, अभी और सॉल्व कर सकता हूँ, तो करते हैं। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 × 3, 3 to the 6 और 6 3 the 18, है ना, ये होगा। माइनस इसको भी फर्दर सॉल्व करता हूँ, ये कितना आएगा? 4 × 2, है ना, इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, और y तो है ही है साथ में, ठीक है जी। इनको और फर्दर सॉल्व करता हूँ, देखो क्या आता है। 3 कॉमन, 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा, √2y। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास आ जाएगा 2
बाहर आ जाएगा तो मतलब 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 4√2y = 0। यही आ गया, है ना, यही आ गया, कोई डाउट है? ठीक है ना। अब इनमें से √2y कॉमन ले सकता हूँ मैं, -√2y, -√2 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बचेगा मेरे पास 3y + 4y = 0। कोई डाउट? क्या इनको और सॉल्व कर सकता हूँ? -√2 = कितना आ जाएगा 7y = 0 और मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -7√2y = 0। अब ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर y की वैल्यू 0 आ गई, अब इसको किस में पुट करोगे? हम इसमें पुट करेंगे, है ना, इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इससे हमें क्या पता लगा? सॉल्यूशन था इनका? सॉल्यूशन था? नहीं था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे, therefore these pairs are inconsistent है because they have no solution, कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं। तो इसका मतलब ग्राफ में ये कैसे प्लॉट होगी? पैरेलल्स। ठीक है, these pairs cannot intersect with each other in the Cartesian plane। क्लियर है जी? ठीक है, तो दे हैव नो सॉल्यूशन एंड जो ये हैं these pairs are parallel lines, these pairs gives parallel lines। समझ आ गया? कोई डाउट? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो 6 पार्ट इसका, सॉरी 6 पार्ट कहता है हमारे पास, हमें क्या दिया है 3x / 2 - 5y / 3 = -2। ये हमें दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या दी है? x / 3 + y / 2 = 13/6। ये आ गया हमारे पास क्या, सेकंड इक्वेशन। अगर मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन दी है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में तो बनाना है ना पहले, यहाँ से सॉल्व होगा नहीं, इक्वेशन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारे पास 9x - 10y होल डिवाइडेड बाय 6 = -2 एंड 9x - 10y = -12। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2x + 3y होल डिवाइडेड बाय 6 = 13/6। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2x + 3y = 13/6 × 6 कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास क्या आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन आ गई, क्लियर है। 3x + 3y = 13। अब इनको दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकालना है। तो तरीका वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कि इनका सोल्यूशन आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ले ली, क्या आ गया हमारे पास 9x = -12 + 10y और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 + 10y होल डिवाइडेड बाय 9। यही आएगा, ये x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, फोर्थ इक्वेशन इनकी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? कहता है सॉल्व करो 2x + 3y = 11। हमें दिया हुआ है 2x + 3y = 11। ये हमें इक्वेशन दे दी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दे दी है। सेकंड इक्वेशन हमें दी है 2x
-4y इज इक्वल टू -24, ये हमें दे दी सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2x, x की जगह कितना आएगा, 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इनको और सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 11 22, 2 इंटू 3 -6y होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -21। अब 2 को एलसीएम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसे, 22 माइनस 6y माइनस 8y इज इक्वल टू, और 2 जो होगा राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा -48, ठीक है जी। इसको और सॉल्व करते हैं, 22 माइनस ये आ जाएगा 8 6 14 माइनस 14y इज इक्वल टू -48, माइनस 14y इज इक्वल टू -48 और -22, ठीक है। -14y इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 2 कितना होगा 10, -17 आ जाएगा, 4 और 3 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 7 द 14, ठीक है, या 7 2 द 14, 7 द 7 0, 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, निकल गई y की वैल्यू 5। जब y की वैल्यू निकल गई तो अब इसको क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, होल डिवाइडेड बाय कितना आता है हमारे पास 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 डिवाइड बाय 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, ठीक है। ये तो हमारे पास सोल्यूशन निकल आया है, x और y की वैल्यू निकल गई, वेरिएबल्स की वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन आगे कहता है एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच, जिसमें हमें कुछ ऐसा दिया है, हमें क्या बोला हुआ है, हमें ये बोला गया है कि जो y है इज इक्वल टू mx प्लस 3 के बराबर है, मुझे इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, m की वैल्यू मुझे निकालना है, और ये कितनी आ गई -2 प्लस 3, ठीक है, ओके। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू -2, ये कितना आएगा 2 इक्वल टू m इंटू -2, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -1।